2026 की महामंदी के दौरान नई सरकार और जनता दोनों पैसे के लिए इतने बेताब हैं कि कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी लॉन्च की गई है। यदि कोई विजेता को सूर्यास्त से पहले मार देता है तो उसे कानूनी रूप से अपना जैकपॉट मिल जाता है। एकमात्र नियम गोलियों का उपयोग नहीं करना है। 2030 में शॉन ने लॉटरी जीती थी, इसलिए अब वह एक बड़ी भीड़ से भाग रहा है जो उसे मारना चाहती है। शॉन उन सभी से लड़ने में संकोच नहीं करता, बार पर कूदकर भागने से पहले उन्हें तुरंत नीचे गिरा देता है। इसके बाद शॉन खिड़की से घर में घुसता है और उसे एक दादी मिलती है, इसलिए वह तुरंत उसका फोन लेता है और उसे नष्ट कर देता है। बाहर एक ड्रोन हर चीज पर नजर रख रहा है। शॉन को अपनी सांस वापस पाने में कुछ समय लगता है और महिला उसे मौके पर ही मारने के लिए ग्रैंड लॉटरी बोल्ट गन निकाल लेती है। फिर महिला लॉटरी टीम को बुलाने के लिए अपना टिकट तोड़ देती है, जो दरवाजा तोड़ती है और पुष्टि करती है कि विजेता मर चुका है। उसे $22 मिलियन का एक बड़ा चेक दिया गया है और वह टीवी पर दिखाई देती है। एक महीने बाद केटी अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने के लिए पहुंचती है। बस में वह ऑस्कर की छोटी सी चाबी की चेन को देखती रहती है, जो एक स्मृति चिन्ह प्रतीत होती है। पास में एक छोटी लड़की है, इसलिए वह हंसने के लिए चेहरे बनाती है। हालांकि बच्चे के पिता फोन पर अपनी बेटी का मजाक उड़ाते रहते हैं। केटी उसके पक्ष में जाती है और पुलिसकर्मी होने का नाटक करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे सामाजिक सेवाओं में ले जाएगी। आदमी अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, जबकि एक बूढ़ी महिला केटी को उसकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए उसके करीब आती है। हालांकि जब महिला चली गई तो केटी को एहसास हुआ कि उसने उसकी घड़ी चुरा ली है। एक संकेत पर केटी लुइस की सुरक्षा एजेंसी का एक विज्ञापन देखती है और चाहती है कि उसके पास भी ऐसे ही अंगरक्षक हो। यात्रा के दौरान उसने देखा कि सड़कों पर हर कोई तनावपूर्ण या हिंसक है, आमतौर पर दोनों। इस बीच मीडिया अगले लॉटरी ड्रॉ के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता, जो 18 घंटों में हो रहा है। टिकटों की बिक्री ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अगला जैकपॉट $3.6 बिलियन का है। अपने घर पर नोएल निंजा टर्टल गाना गाते हुए अपने हथियार तैयार करता है। आखिरकार केटी इंटरनेट पर उस कमरे में पहुंचती है जिसे उसने किराए पर दिया था और तुरंत नोटिस कर लेती है। उसकी नई रूममेट शादी ने उस जगह की स्थिति के बारे में झूठ बोला, जो भयानक है। शादी खुद भी बहुत परेशान करने वाली है। केटी के कमरे में उसकी तस्वीरें हैं, वह बेस्वाद चुटकुले बनाती है और अपनी बहुत मददगार मां की कॉल को नजरअंदाज कर देती है। शादी का डीजे नाम का एक घृणित प्रेमी भी है, जो केटी को घर की चाबियां सौंपने पर तथाकथित शरारत के रूप में उसे थप्पड़ मारता है। अगले दिन नोएल का विज्ञापन टीवी पर दिखाई देता है, जो लॉटरी जीतने वाले को अपनी अंगरक्षक सेवाएं प्रदान करता है। जब केटी जागती है तो वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि ऊपर के बाथरूम की छत से पानी टपक रहा है और उसके कपड़े बर्बाद हो गए हैं। वह शादी को शिकायत करने के लिए बुलाती है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसका ऑडिशन है, लेकिन शादी की मदद करने का एकमात्र तरीका उसके कपड़े किराए पर लेना है। केटी के पास अपनी बचत को एक खराब पोशाक पर खर्च करने और देर होने के कारण कैब लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ड्राइवर सेलिब्रिटी गपशप के बारे में अनुचित टिप्पणियां और चैट करता रहता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रसिद्ध रैपर मशीन गन केली का अपना बनकर है। जब केटी उस स्थान पर पहुंचती है तो एक कर्मचारी भाग लेने के लिए उससे $400 का शुल्क लेता है। आखिरकार उसका ऑडिशन शुरू होता है और वह बताती है कि बचपन में वह कई टीवी विज्ञापनों में थी, लेकिन अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उसे अपना करियर रोकना पड़ा। अपनी मां के निधन के बाद केटी ने फिर से अभिनय करने की कोशिश करने का फैसला किया। वह अपने एकालाप नोट्स के लिए अपनी जेब में हाथ डालती है और उसे शादी का लॉटरी टिकट मिलता है, जो तब सक्रिय होता है जब केटी गलती से उस पर अपना अंगूठा लगा देती है। यह उसकी तस्वीर लेता है और आधिकारिक तौर पर उसे एक खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत करता है। केटी तुरंत इसे दूर रखती है और अभिनय करने की कोशिश करती है, हालांकि उसे तुरंत नापसंद कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। गलियारे में अन्य अभिनेत्रियां सहायक बनने की कोशिश करती हैं। अचानक उनके सभी लॉटरी टिकट सक्रिय हो जाते हैं, ये घोषणा करते हुए कि केटी जीत गई है और यहां तक कि अपना चेहरा भी दिखाते हैं। अभिनेत्रियां तुरंत अपना रवैया बदलती हैं और केटी पर किसी भी वस्तु से हमला करती हैं जिसके पास वे पहुंच सकती हैं, हालांकि उनमें से कुछ के पास चाकू तैयार होते हैं। यहां तक कि कार्यकर्ता भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। केटी अपनी स्टेज फाइटिंग कक्षाओं की बदौलत खुद का बचाव करती है और सीढ़ियां चढ़ने से पहले उड़ने वाले जूते से बच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगली मंजिल पर केटी एक कमरे में छिपने में सफल हो जाती है, जबकि अभिनेत्रियां भाग जाती हैं। हालांकि उसने आत्मरक्षा कक्षा में प्रवेश लिया है और ये लोग उसे मारने के लिए भी तैयार हैं। जब वे हमला करते हैं तो वे उसे मेरा जैकपॉट कहते रहते हैं और केटी उनकी चालों से बचते हुए इधर उधर भागती है या उन्हें एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर देती है। वह पूछने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वे उसकी किसी भी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, केटी को मुक्का मारा जाता है और उसके टखने पकड़ लिए जाते हैं।
लड़का उसे चारों ओर घुमाता है और उसे एक दीवार के पार फेंक देता है, जिससे वह योग कक्षा में पहुंच जाती है जहां और भी लोग मारने के लिए तैयार होते हैं। आत्मरक्षा करने वाले लोग भी पार हो जाते हैं और कमरे में अराजकता फैल जाती है, जहां खून फैलना शुरू हो जाता है। जब एक आदमी केटी को गर्दन से पकड़ लेता है तो नोएल अचानक छत से कूद जाता है। उस लड़के को दीवार पर फेंककर उसे बचाता है। फिर नोएल ने घोषणा की कि केटी को 5 मुफ्त बचाव मिलेंगे, लेकिन बाद में उसकी सुरक्षा पर पुरस्कार का 10% खर्च होगा। जैसे ही वह उन सभी लोगों की गिनती करता है जिन्हें वह नीचे लाता रहता है और मुफ्त की वस्तुओं के अंत तक पहुंच जाता है, केटी के पास अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब वह लोगों से सचमुच लड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें भगाने के लिए केटी को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करता है। वह उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे अपनी पीठ पर भी बांधता है और दूर से हमला करने के लिए बेल्ट को चाबुक के रूप में उपयोग करता है। एक बार जब सभी प्रतिद्वंद्वी हार जाते हैं तो केटी खुद को मुक्त कर लेती है और नोएल की पैरालिसिस डार्टगन ले लेती है। इसे आसानी से वापस लेने के बाद नोएल अचेतन शरीर को सही स्थिति में रखना सुनिश्चित करता है ताकि उनका दम न घुटे। जीव वह बताते हैं कि लॉटरी ड्रोन, जो पहले से ही बाहर है, हर 14 मिनट में विजेता का स्थान पोस्ट करता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे इमारत से बाहर भागते हैं, नोएल बताते हैं कि नियम अन्य खिलाड़ियों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं देते हैं। खाद्य ट्रक में मौजूद लोगों ने उस पर चाकू फेंका और नोएल ने बचने के लिए उसकी कार में बैठने से पहले उसे बचने में मदद की। जैसे ही दोनों शहर से होकर गुजरते हैं, आसपास के लोगों को उसके स्थान के बारे में अलर्ट मिलता है और वे लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइसक्रीम ट्रक बच्चों को छोड़ देता है और यहाँ तक कि बस की महिला के पास पहले से ही ग्रैंड लॉटरी बोल्ट गन होती है। नोएल के पास वापस आकर उसने केटी को समझाया कि लॉटरी कैसे काम करती है और आश्चर्यचकित है कि उसे यह नहीं पता था। केटी बताती है कि वह और उनकी मां केवल फिल्में और बेकिंग शो देखती थीं, लेकिन कभी खबरें नहीं देती थी क्योंकि वे निराशाजनक थीं। जल्द ही कार का पीछा बाइक और एक टीवी पर सवार लोग कर रहे हैं, इसलिए नोएल गति बढ़ाने से पहले उन दोनों के लिए हेलमेट लाता है। कार के ऊपर एक मोलोटोव बम फेंका जाता है और छत में आग लग जाती है, लेकिन नोएल गाड़ी चलाता रहता है और एक पुराने गोदाम में घुस जाता है क्योंकि हवा के कारण आग बुझ जाती है। अचानक वह कार घुमाता है और एक बाइक सवार उससे टकरा जाता है, लेकिन फिर उसे अन्य बाइक सवारों से बचने के लिए गोदाम से गाड़ी चलाते रहना पड़ता है जो नई आग लगाते हैं। केटी खेल छोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा करने का एकमात्र तरीका शहर छोड़ना है। नोएल एक आदमी को नीचे गिराने के लिए अपने दांत से गोली मारता है, फिर वह हल्कों में गाड़ी चलाता है क्योंकि अधिक दुश्मन उन पर विभिन्न वस्तुएं फेंकते हैं। इससे बहुत अधिक धूल पैदा होती है जिससे दोनों बिना शोर मचाए कार को धक्का देकर बच जाते हैं और बाइकर्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि अगला मोलोटोव जमीन पर नहीं गिर जाता। केटी लगातार इस बात पर जोर देती रहती है कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है, इसलिए नोएल उसे निकटतम छोड़ने की रेखा पर ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। उसी समय बाइक सवार उन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर से उनका पीछा शुरू हो जाता है। एक दुश्मन पिछली खिड़की से कार में कूदता है और केटी उसका चाकू चुरा लेती है, जबकि नोएल अपना दांत बाहर निकाल लेता है। हालांकि महिला उसकी बांह काट लेती है। नोएल को दर्पण मिलता है और केटी को गाड़ी चलाने के लिए कहने से पहले वह उस पर दर्पण से वार करता है और उसके ये कहने पर ध्यान नहीं देता कि वह ऐसा नहीं कर सकती। फिर नोएल लड़ाई जारी रखने के लिए पिछली सीट पर चला जाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को कार से बाहर निकालने से पहले उस पर एक अतिरिक्त हेलमेट लगाता है। बाइकर्स ने उन पर एक और मोलोटोव फेंक दिया और नोएल ने केटी को भागने के लिए एक दीवार के माध्यम से गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया। वे एक कार रोकते हैं और उससे बचने की कोशिश में एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि केटी अपने हेलमेट से दूसरे को गिरा देती है। दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, हालांकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण मुश्किल से आगे बढ़ती है। केटी बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, हालांकि नोएल उसे रोक देता है। वह समझाता है कि अगर वह नौकरी छोड़ देती है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि उन्हें लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसा वे चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। अचानक केटी उसके चेहरे पर रेत फेंकती है और उसे मुक्का मारने में सफल हो जाती है, इसलिए नोएल को अपनी नाक वापस अपनी जगह पर चटकानी पड़ती है। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी आती है और केटी मदद के लिए पुलिस के पास जाती है, हालांकि अधिकारी उसे भी मारना चाहते हैं। नोएल ने ठीक समय पर उनके टैसर को पकड़ लिया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया, जबकि केटी भाग गई। सड़क पर केटी एक नक्शे के पीछे अपना चेहरा छिपाती है, जबकि भीड़ पास में ड्रोन को देखती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। वह मोम संग्रहालय में जाती है और यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि गार्ड लॉटरी विरोधी है, इसलिए वह उसे मूर्तियों के बीच छिपने देता है। फिर केटी ने शादी को फोन किया और अपनी कार उधार लेने का अनुरोध किया। शादी केटी से पूछती रहती है कि वह कहाँ है, जिससे केटी को एहसास होता है कि शादी भी खेल रही है। उस समय एक प्रतिमा केटी का संग्रहालय में स्वागत करती है और उसके स्थान के बारे में बताती है।
इसके बाद शादी और डीजे संग्रहालय में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें याद दिलाता है कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति के साथ गंदा काम किया है। शादी ने उसे बाहर निकालने के लिए मुक्का मारा और जोड़ा अंदर भाग गया। केटी उन्हें सुनती है और एक मूर्ति के पीछे छिप जाती है। हालांकि जब वह चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे देख लिया जाता है। डीजे तुरंत उसे डेस्क के ऊपर धकेल देता है और केटी उसे हटाने के लिए डीजे के चेहरे पर रेत फेंकने से पहले शादी के सिर पर एक बोतल फेंकती है। फिर यह जोड़ा केटी से लड़ने के लिए एकजुट होता है, जो एक मूर्ति के कर्मचारियों के साथ अपना बचाव करती है। जब कोई खुला स्थान होता है तो वह भागने की कोशिश करती है और शादी उसकी पीठ पर लात मारती है, जिससे उसकी लाठी छूट जाती है। अगले कमरे में शादी और डीजे ने स्टाफ के आधे सदस्यों के साथ केटी को पीटना शुरू कर दिया। केटी उन पर मूर्तियां फेंककर जवाबी कार्रवाई करती है, ये सोचकर कि यह चेर है जबकि यह वास्तव में कार्दशियन है। लड़ाई हॉरर रूम में जारी रहती है, जहां वे हमला करने के लिए उपलब्ध किसी भी सहारा को पकड़ लेते हैं। फिल्मी वेशभूषा और हथियारों के साथ बहुत संघर्ष करने के बाद केटी भाग जाती है क्योंकि शादी उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है। हथियार मारता तो है लेकिन वह नकली है, इसलिए कुछ नहीं करता। केटी ने शटर नीचे करने के लिए एक बटन दबाया, केवल ये याद रखने के लिए कि नोएल ने उसे क्या सिखाया था। वह गार्ड के शरीर को ठीक करती है ताकि उसका दम न घुटे। फिर वह शटर बंद होने से ठीक पहले संग्रहालय से बाहर निकल जाती है, जिससे शादी और डीजे अंदर फंस जाते हैं। एक टूर बस गाइड तुरंत उसे देखता है और माइक्रोफोन पर उसके स्थान की घोषणा करता है। इससे पहले कि हमलावर उस तक पहुंच सके, नोएल पुलिस की गाड़ी में आता है और उसे ले जाता है। केटी को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसे नौकरी छोड़ने में मदद करने का मतलब भुगतान नहीं लेना है, इसलिए वह सोचती है कि वह उसे अकेले में मार डालेगा। जैसे ही टूर बस कार के पिछले हिस्से से टकराती रहती है, नोएल चाहता है कि उनके पास बनकर हो और केटी को टैक्सी ड्राइवर की याद आती है। जल्द ही यह जोड़ी मशीन गन केली के घर पर दिखाई देती है, जो सोचती है कि जब केटी मदद मांगती है तो वह कुछ गंदा चाहती है। उसी समय बस दिखाई देती है, इसलिए केटी को नोएल की डांट गन मिलती है और वह उसे अपना पैनिक रूम खोलने के लिए मजबूर करती है। केटी और नोएल अंदर भागते हैं और डालते हैं। केली को दरवाजा बंद करने की कोशिश करने से पहले एक डांट के साथ सोना पड़ा। लिविंग रूम में भीड़ जमा हो जाती है और एक हाथ दरवाजा खुला रखने की कोशिश करता है, इसलिए नोएल उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये सोचते हुए कि वह उसे गोली मारना चाहता है, केटी बंदूक उठाती है और बांह पर एक तीर मारती है, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अंततः हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देती है। कमरा पूरी तरह से सुसज्जित है और दोनों सुरक्षा कैमरे पर भीड़ को देख सकते हैं। सावधान केटी ने नोएल पर बंदूक तान रखी है, इसलिए वह उसके पास बैठता है और यह साबित करने के लिए कि वह एक अच्छा लड़का है, अपने बारे में मीठे तथ्य साझा करता है। अचानक केटी की जेब से चाबी का गुच्छा गिर जाता है और जब वह कहता है कि यह अच्छा लग रहा है, तो केटी खुल जाती है। उन्होंने अपनी मां के लिए अभिनेत्री बनने का फैसला किया, जिन्हें फिल्में और मशहूर हस्तियां पसंद थीं। उसकी मां को पता था कि हॉलीवुड नरक हो सकता है और उसने केटी को चाबी का गुच्छा उपहार में दिया ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि चाहे कुछ भी हो, उसे उस पर गर्व होगा। जब वह छोटी थी तो उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उनके पिता ये सब लेकर भाग गए। नोएल बहुत समझदार और सांत्वना देने वाला है, इसलिए केटी उसे बंदूक वापस दे देती है। वह जानना चाहती है कि नोएल उसे नौकरी छोड़ने में मदद क्यों करेगा, इसलिए वह अपनी प्राथमिकताएं बताता है। एक लोगों की जान बचाना है और दूसरा लोगों की जान बचाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना है। बाहर भीड़ बिना किसी फायदे के दरवाजे पर मारती रहती है। शादी ने केली को जगाने के लिए उसे थप्पड़ मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसके बजाय वह उसे पूल में खींच ले गया और उसे दरवाजे का पासवर्ड साझा करने की धमकी दी, जो कि मीम 6969 है। ये सब केटी और नोएल द्वारा देखा जाता है, जो क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई पासवर्ड नहीं है। कॉल करने और मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह फोन स्ट्राइक नामक चीज का आदेश देता है और केटी के फोन को एक तिजोरी के अंदर रखने के लिए दौड़ता है। फिर दोनों दरवाजा पकड़ लेते हैं और शादी पासवर्ड का उपयोग करती है। हालांकि भीड़ तब शांत हो जाती है जब वे अपने सभी फोनों को एम्बर अलर्ट के साथ बजते हुए सुनते हैं। हालांकि यह एक जाल है और उनके फोन फटने लगते हैं, जिससे शरीर के कई अंग जल जाते हैं। जैसे ही हर कोई अपने जलने से निपटता है, केटी और नोएल बचने के लिए बाहर आते हैं। हालांकि नोएल किसी की कमर पर लगी आग को बुझाने के लिए रुकता है। बाहर गार्डों का एक समूह क्षतिरोधी कारों और रबर बुलेट बंदूकों के साथ इंतजार कर रहा है। वे केवल केटी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें नोएल को भी लाने के लिए मजबूर करती है। यात्रा के दौरान केटी पूछती है कि क्या नोएल इन लोगों के साथ काम करता है। वह बताते हैं कि वह पहले ऐसा करते थे, लेकिन आजकल वह एक फ्रीलांसर है। कुछ क्षण बाद वे मुख्यालय पहुंचते हैं और केटी लुइस से मिलती है। उसे पता चलता है कि यह उसकी सुरक्षा कंपनी है। वह उससे प्रभावित नहीं है क्योंकि वह नोएल का मजाक उड़ाता रहता है और उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए कहता है।
हालांकि लुइस ने उसे एक नया फोन उपहार में दिया और बताया कि वह देश की सबसे सुरक्षित इमारत में है। वह अपनी जेब में रखे हथगोले भी दिखाता है। खेल के केवल 4 घंटे बचे होने पर लुइस उन्हें एक दौरा देता है और उन्हें उनके द्वारा बचाए गए सभी विजेताओं के साथ दीवार दिखाता है। हालांकि नाम गुमनाम है और कुछ समय से उनके पास ग्राहकों की कमी है। लुइस बताते हैं कि वे 30% शुल्क लेते हैं और केटी उस पैसे का एक हिस्सा नोएल के लिए प्राप्त करने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। बाद में वे सुरक्षा कैमरे पर देखते हैं कि बाहर भीड़ जमा हो रही है, इसलिए लुइस ने फैसला किया कि केटी को नकली वाहनों का उपयोग करके एक छिपे हुए भूमिगत किले में ले जाना सुरक्षित होगा। सबसे पहले दोनों को अपने घावों के लिए चिकित्सा देखभाल मिलती है और नोएल अपने बारे में और अधिक जानकारी साझा करता है। वह लुइस के साथ निजी क्षेत्र में भाड़े का सैनिक हुआ करता था और उनकी इकाई को भयानक लोगों को मारने के लिए दुनिया भर में भेजा जाता था। एक दिन नोएल को पता चला कि उसके शिकार हमेशा बुरे लोग नहीं होते और उसने नौकरी बीच में ही छोड़ दी। इससे मिशन विफल हो गया और केवल वह और लुइस ही जीवित बचे। आजकल वह जो पैसा कमाता है वह अपने पीड़ितों और टीम के साथियों के परिवारों को जाता है। बदले में केटी ने बताया कि उसके पिता उसके मैनेजर हुआ करते थे और जब वह 8 साल की थी तब से वह उससे पूरे दिन काम करवाती थी। जब वह 18 साल की हो गई तो उसने उससे कहा कि वह अपने पैसे का प्रबंधन खुद करना चाहती है, इसलिए वह पैसे लेकर गायब हो गया। केटी को अपनी बीमार मां की देखभाल करनी थी जिनकी 1 महीने पहले मृत्यु हो गई थी और उसके पास केवल $600 और एलए के लिए एक बस टिकट था। उसी समय एक कर्मचारी प्रोस्थेटिक्स मशीन लाता है। केटी अपना चेहरा अंदर रखती है और मशीन एक मुखौटा लगाती है जिससे वह एक बुरे आदमी की तरह दिखती है। हालांकि नोएल चिंतित है क्योंकि केटी को बाहर ले जाने का कोई मतलब नहीं है और यह सुविधा इतनी महंगी है कि पुराने पुरस्कारों के केवल 30% के साथ इसे बनाए रखना संभव नहीं है, खासकर यदि उनके पास हाल ही में कोई ग्राहक नहीं है। केटी द्वारा भेष बदलने के लिए कपड़े बदलने के बाद नोएल को अंततः एहसास हुआ कि लुइस केवल विजेताओं को गुप्त रूप से मारने के लिए उनकी रक्षा करने का नाटक कर रहा है। लुइस उन्हें एक कार में ले जाता है और केटी नोएल को साथ आने का अनुरोध करती रहती है, जिसे लुइस अस्वीकार कर देता है। हताश होकर केटी ने लुइस की कमर पर लात मारी और नोएल ने गैराज का दरवाजा खोलने के लिए ध्यान भटकाने का उपयोग किया। फिर जब भीड़ अंदर आती है तो वह अपने दांत से सभी गार्डों को गोली मार देता है, लेकिन वे केटी को नहीं पहचानते और उसे अनदेखा कर देते हैं। नोएल उसे बाहर खींचता है और उसे वह की कार्ड देता है जो उसने एक गार्ड से चुराया था और उससे कहा कि जब तक वह कुछ समय खरीद ले तब तक वह भाग जाए। अधिक गार्ड आते हैं और नोएल को पकड़ लेते हैं जबकि लुइस जानकारी के लिए उसे लात मारता है। अचानक सभी एआई संचालित डिकॉय कारें उनमें से एक में छिपी हुई केटी के साथ उड़ान भरती हैं, इसलिए लुइस अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजता है। डाउनटाउन केटी ने अपना मुखौटा उतार दिया और कार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, इसलिए मार्ग में बदलाव ने लुइस के सिस्टम को सचेत कर दिया। इस बीच सोशल मीडिया काफी वायरल हो रहा है क्योंकि ड्रोन ने केटी को खो दिया है, इसलिए यदि वह कोई गलती नहीं करती है तो वह अंत तक पीछा करने वालों से सुरक्षित रहेगी। इससे उनके ऐसे प्रशंसक बढ़ गए जो उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं। कुछ ही देर बाद केटी शहर छोड़ने वाली होती है, लेकिन उसे नोएल का फोन आता है जो उससे कहता है कि वह पीछे मुड़ जाए, नहीं तो वह मार डालेगा। नोएल असल में वह उसे चाकू मारता रहता है, फिर भी नोएल केटी को खुद को बचाने के लिए कहता है। कुछ झिझक के बाद केटी कार घुमाती है और मिलने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच लुइस नोएल को एक पुराने थिएटर में ले जाता है और बताता है कि भाड़े के दिनों के दौरान वह हमेशा जानता था कि वे नागरिकों को मार रहे थे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की क्योंकि यह आसान पैसा था। लुइस स्वीकार करता है कि उसे साझा करना पसंद नहीं है और इसीलिए उसने उनकी टीम को मार डाला, जबकि ऐसा दिखाया कि यह नोएल की गलती थी। केवल 15 मिनट बचे होने पर केटी को दस्ताना डिब्बे से एक बोल्ट बंदूक मिलती है और वह थिएटर के अंदर भागती है और लुइस और नोएल को मंच पर पाती है। वह खुद को मिटा देने की धमकी देती है ताकि किसी को पैसे न मिले और लुइस उस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए केटी बताती है कि वह उसे वैसे भी मार डालेगा। वह उसे ये भी दिखाती है कि वह इसे सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड कर रही है, इस तरह वह बंदूक से उंगलियों के निशान साफ नहीं कर सकता है और कह सकता है कि उसने ये किया है। केटी अपने जीवन की भयानक स्थिति के बारे में चिल्लाना शुरू कर देती है और लगभग ट्रिगर दबा देती है। हालांकि लुइस अंततः हथकड़ी छोड़ देता है और सौदे के लिए कहता है। केटी दिखावा करती है कि वह उसे बंदूक देने वाली है, लेकिन इसके बजाय वह उसे मंच से बाहर निकाल देती है और पुष्टि करती है कि वह अभिनय कर रही थी। लुइस के आउट होने पर अन्य खिलाड़ी तुरंत केटी के पीछे आना शुरू कर देते हैं। आज वह जिन लोगों से मिली है वे सभी थिएटर में आते हैं और हर प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देते हैं, इसलिए केटी उन्हें धीमा करने के लिए जो भी वस्तु पकड़ सकती है उसका उपयोग करती है। अचानक लुइस ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने से पहले उसे गिरा दिया। एक पुलिसकर्मी मदद करने की कोशिश करता है, हालांकि लुइस उसे लात मार देता है और केटी के खिलाफ संघर्ष करना जारी रखता है।
उसी समय एक भीड़ आ जाती है, इसलिए नोएल कुर्सी से चिपके हुए ही उनसे लड़ना शुरू कर देता है और निंजा टर्टल गाना गाता है। कुर्सी जल्द ही टूट जाती है, जिससे उसे चलने फिरने की अधिक आज़ादी मिल जाती है। नोएल पर चाबियां फेंकने से पहले किटी लुइस को काटती है और उसे निहत्था कर देती है, जो अंततः खुद को मुक्त कर लेता है। जबकि नोएल लुइस से लड़ता है, शादी कटाना के साथ किटी से लड़ने के लिए प्रकट होती है, जो तुरंत उसे निहत्था कर देती है और सिर पर वार करके उसे बाहर कर देती है। केवल 4 मिनट बचे होने पर एक बड़ी भीड़ अचानक थिएटर में प्रवेश करती है। नोएल अभी भी लुइस से लड़ रहा है, इसलिए किटी को सुरक्षा के लिए मंच की सजावट पर चढ़ना पड़ा। लुइस ने दूसरे खिलाड़ी से कुल्हाड़ी चुरा ली और नोएल ने झांझ से अपना बचाव किया, जिससे अंततः उसे अपने पूर्व मित्र को हराने में मदद मिली। बस महिला केटी के पीछे चढ़ने की कोशिश करती है, इसलिए वह उसे लात मार देती है। फिर नोएल ने सजावट तोड़ना शुरू कर दिया ताकि लोग केटी का अनुसरण न कर सकें। लुइस के आदमी आते हैं और उनमें से आधे लुइस के चढ़ने के लिए एक मानव सीढ़ी बनाते हैं, जबकि अन्य नोएल से निपटते हैं। लुइस मचान पर केटी के पास पहुंचता है और वे तब तक लड़ना शुरू करते हैं जब तक कि केटी फिसल नहीं जाती। वह किनारे पर लटक जाती है और बताती है कि उसने अपने हथगोले को सक्रिय करने के लिए अपनी चाबी का गुच्छा का इस्तेमाल किया था, जो बाद में फट गया। लुइस की मृत्यु हो जाती है और केटी गिर जाती है, हालांकि उसके प्रशंसक एक बड़े झंडे के साथ आते हैं और समय रहते उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंचती है, केटी नोएल को गले लगाती है और उसे 50% भुगतान करने का वादा करती है। लॉटरी वाले उसे चेक देने आते हैं और वह घोषणा करती है कि वह अब अभिनेत्री नहीं बनना चाहती। 6 महीने बाद केटी और नोएल एक मुफ्त सुरक्षा एजेंसी, आत्मरक्षा और स्टेज फाइटिंग का एक स्कूल, बुरे माता पिता वाले बच्चों के लिए एक केंद्र जैसे कई चैरिटी पर एक साथ काम कर रहे हैं। नोएल निंजा टर्टल थीम पर आधारित पिज्जेरिया खोलने की कोशिश करता है, हालांकि उस पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा चल जाता है। ये जोड़ी अपने स्वयं के सुपर यॉट पर छुट्टियों पर भी जाती है।